जब कृष्ण चले गए, यानी वो जो हंटर जो होता है ना, वो शिकारी, उसका जो बाण भगवान कृष्ण के पैर में लग जाता है तो फिर वो अंतर्धान हो जाता है। तो अलग अलग पुराणों में थोड़ा अलग अलग टाइप का वर्णन है उसका, लेकिन उसका मेन मुद्दा ये है, कोई बोलते हैं कि भगवान का कुछ हृदय रह गया, कुछ और रह गया, लेकिन असल में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो एक विग्रह के रूप में प्रकट हुआ। जो व्याध, जो शिकारी ने मतलब अपने बाण चलाया, ये सोच के चलाया कि वो कोई हिरण है, हिरण जैसा दिखा। भगवान के जो दो चरण है ना, वो पिंक कलर के थे, गुलाब रंग के, तो पेड़ के ऊपर बैठे थे, तो दूर से ऐसा लगा कि ये हिरण के दो कान हैं, दो कान जैसे उनको लगा, तो लगा कि हिरण है, ऐसा सोच के फिर बाण चलाए। तो बाद में पता चला जब कृष्ण है तो उनको इतना बुरा लगा, इतना रोने लगा, तो फिर भगवान ने उनको सांत्वना दिया, कोई चिंता मत करो, हाँ आप मेरे स्वरूप को पूजा आप ही करो, कह के वो एक विग्रह के रूप में प्रकट हो जाता है, और वो है नील माधव विग्रह। नील माधव विग्रह यानी भगवान का जो स्वरूप है उसी से प्रकट हुआ। तो नील माधव विग्रह, उसको वो ले जाकर पूजा करते हैं, कई पीढ़ियों से वही पूजा कर रहे थे। तो कुछ समय बाद अवंती देश का जो राजा है इंद्रद्युम्न महाराज, उनको पता चला है शास्त्रों से कि ये नील माधव विग्रह है जो भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद तुरंत वो प्रकट हुआ। उनके स्वरूप, उनका शरीर नहीं बोलते, उनका जो स्वरूप है उसी से वो आया है। तो वो कहीं है, लेकिन कहाँ है नहीं पता। उसको ढूंढने के लिए, ताकि उसको मतलब मिलेगा तो उसका फिर पूजा करने का अच्छा भव्य मंदिर बना के उनकी आराधना करने के लिए, फिर वो उनके जो पंडित हैं, आस्थान जो विद्वान है, पंडित हैं, मंत्रियां हैं, सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा, ब्राह्मणों को भेजा कि जो भी इसका खबर लेकर आएगा उनको बहुत इनाम मिलेगा ऐसा। तो वहां पर एक ब्राह्मण था विद्यापति नाम का, वो बहुत अच्छा सुगुण संपन्न था। तो फिर वो बोला ठीक है मैं भी जाऊंगा। फिर वो जाते जाते उनको उनका खबर लेते लेते क्या हुआ, उनको कहीं मिलता नहीं है। फिर अंत में बहुत थके हारे वो जंगल में भटक जाते हैं। तो जंगल में भटकते भटकते वहां पर वो शबरों का एक गांव था। शबर यानी जो एक्चुअली वो सुअर को खाते हैं। तो शबर यानी बहुत अंती जाति वाले, तो उनका गांव था। तो वहां पर ये ब्राह्मण को देखा विश्वावसु ने। विश्वावसु उनका राजा है, शबरों का राजा। तो वो विश्वावसु ने उनको बुलाया, उनके घर में बुलाया, थोड़ा आतिथ्य दिया, फल इत्यादि। तो देखा कि उनकी जो बेटी है वो भी बहुत सुंदर थी। तो वहां पर जब उनके घर में कुछ दिन रुके थे तो उनको पता चला कि डेली विश्वावसु जो है ना, सुबह सुबह भोर में कहीं जाते हैं, जाके फिर आते हैं तो उनके शरीर से बहुत खुशबू आता है। खुशबू, इतना अच्छा खुशबू आता है। तो उनको लगा कि इससे कुछ नीलमाधव का कुछ संबंध हो। तो फिर तब विश्वावसु जो है, जो विद्यापति जो है, वो विश्वावसु को बोलते हैं कि आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, उनका दामाद बन के उसका खबर लेंगे, ऐसा सोचे। तो बोले ठीक है, ये तो हमारा सौभाग्य है, ठीक है। तो फिर उनका विवाह होता है। तो उसके बाद एक दिन उनकी जो पत्नी है, ललिता, जो भी नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनको बुलाकर बोलते हैं कि आपका पिताजी कहाँ जाते हैं। वो तो बोलती हैं कि हमको भी नहीं बताते हैं। तो फिर लेकिन तब वो बताती है कि वो नील माधव का पूजा करने जाते हैं, हमको भी कभी लेके नहीं गए, तो मुझे उनका दर्शन करना है। तो फिर वो पूछती है उनके पिताजी से, तो फिर वो सीधा मना कर देते हैं कि संभव ही नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा। तो फिर वो बार बार बोलती है आपका दामाद ही तो है, ले जाइए, एक बार ले जाइए।
तो फिर बहुत बोलने के बाद फिर वो बोला ठीक है, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि असल में क्या है, भगवान का पूजा करने का शबरों का अधिकार नहीं है। मतलब उसके लिए अगर पता चला, राजा को पता चला, तो उनको दंड भी मिल सकता है, तो और उनकी सेवा छीना जाएगा उनसे। तो इस डर से वो किसी को बताते नहीं थे। लेकिन दामाद है इसलिए बहुत बार बार रिक्वेस्ट कर रहे, बोला ठीक है मैं एक बार ले जाऊंगा, एक ही बार, लेकिन आपके आंखों में पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि उनको रास्ता ना पता चले कहाँ है नीलमाधव। तो आंखों में पट्टी बांध के ले जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत बुद्धिमान है विद्यापति, तो क्या करते हैं, सरसों के दाने लेते हैं। सरसों के दाने लेते हुए उनके पीछे जाते जाते रास्ते में थोड़ा थोड़ा डालते डालते जाते हैं, और वहां पर जैसे ही उनका पट्टी मतलब वहां तक पहुंचते हैं, पता नहीं क्या हुआ, अदृश्य हो गए, नीलमाधव दिखाई नहीं दिया। तो फिर विश्वावसु को बहुत गुस्सा आता है, अभी तक तो मैं डेली उनको पूजा कर रहा हूँ, जिस दिन आपको ले गया वो गायब हो गया, इसका मतलब आपने आपके कारण ही हुआ जो भी। ऐसा करके उनका दामाद है इसलिए हाथ से नहीं मार सकता था, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां किसी पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांध के छोड़ दिया कि कोई जानवर आके खा जाएगा ऐसा। तो छोड़ के चला गया। लेकिन उनकी जो बेटी है वो समझ गए कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो फिर वो जो सरसों के दाने ले गए उस रास्ते से वो देखती है, और वो नीलमाधव के जहाँ थे वहाँ पर वो पहुँच जाती है, और वो उनका जो बंधन है वो मतलब वो खोल देती है, तो वो चले जाते हैं। तो वो जाकर सीधा इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाकर बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, नीलमाधव वहीं पे था और मुझे मतलब इस तरह से बांध दिया गया। तो तब जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज को पता चला कि नीलमाधव इतने दिन से वहां था और अब गायब हो गया, तो उनको लगा कि ये विश्वावसु ने कहीं छुपा दिया। तो फिर तुरंत अपने सेना को भेजा और उनको पूरा उनका जो गांव है उसको पूरा घेराव कर दिया, और ऐसा कर दिया कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता है, कोई खाना भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, जब तक वो बताएंगे नहीं कि नीलमाधव कहाँ है, तब तक उनको टॉर्चर करेंगे। ऐसा करके उनको बना दिया। तो फिर बहुत कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब वो लोग बहुत तड़प रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो फिर भगवान उनके सपने में आते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज के सपने में आते हैं, क्यों इन बेचारे सबरों को परेशान कर रहे हो, मैं खुद ही अंतर्धान हो गया, अभी मैं एक दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊँ। दारू मतलब पीने वाली दारू नहीं दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, और उस रूप में जब प्रकट होते हैं तो उस रूप को आप विग्रह उससे बनवा लेना। तो वही नीलमाधव एक लकड़ी के रूप में आए और बोले कि समुद्र आप देखो, आप और विश्वावसु और विद्यापति ये दोनों को जाना चाहिए, जाके वो लकड़ी को लाना चाहिए और वो पूरा बताया कि कैसे उनसे विग्रह बनवाना चाहिए, कैसे सब चीज। तो फिर विश्वावसु और विद्यापति दोनों जाते हैं। उससे पहले बहुत सारे हाथियां वगैरह लगा के उस लकड़ी को खींचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो फिर ये दोनों जाकर जब हाथ लगाते हैं बहुत आसानी से आ जाता है। बहुत सारे हथौड़ी वगैरह सब डाला, सब टूट गए, कोई उसको कुछ नहीं कर पाए, माने उससे कुछ रूप नहीं बना पाए। तो तब एक बूढ़ा एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मैं इसको बनाऊंगा। एक्चुअली एक कौन है, विश्वकर्मा, जो देवताओं का शिल्पी है। तो बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते हैं और बोलते हैं कि मैं इसको बनाऊंगा, भगवान का स्वरूप को मैं इससे बनाऊंगा, लेकिन आपको शर्त है कि आप कभी भी अपने से कोई इस अंदर नहीं आए, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दरवाजा बंद रहेगा और आपको सिर्फ आवाज आता रहेगा कि अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब आप दरवाजा खोल के नहीं आ सकते। अगर दरवाजा खोल दिए तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी है उनकी नाम गुंडीचा। तो गुंडीचा जो है उनको रोज आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ समय से फिर वो एक दिन आवाज बंद हो जाता है।
आवाज़ बंद हो जाता है तो उनको डाउट आया कि ये तो बूढ़ा आदमी है, बहुत दिन से अंदर काम कर रहा है, मर तो नहीं गया कि क्या हुआ उसको। ऐसा करके बहुत उत्सुकता के कारण अचानक वो दरवाज़ा खोल देती है और अंदर कोई नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह है। और वो भी ऐसा जैसा कि पूरा नहीं बनाया हुआ, यानी बनाते बनाते बीच में छोड़ दिया, ऐसा लगा कि उसका स्वरूप देख के कि जैसे कि उनके हाथ पूरे नहीं बने, इस तरह का। तो फिर ये देख के गुंडीचा बहुत दुखी हो जाती है कि देखो मैंने बेकार में मिस्त्री खोल दिया, पहले नहीं खोलना था। और इंद्रद्युम्न महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर भगवान उनके सपने में आकर बोलते हैं ऐसा दुखी होने की कोई बात नहीं, इसी रूप में मैं आना चाहता हूँ कलयुग में, तो इसी स्वरूप को आप प्रतिष्ठा कर। फिर उसी स्वरूप में वहाँ पर जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठा करते हैं पुरी में, और वो उसको बोलते हैं नीलाद्रि पर्वत। उसको जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है उनके कई नाम है, एक तो नीलाचल बोलते हैं, नीलाचल या नीलाद्रि, और उसका एक और नाम है श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र बोलते हैं, और शंख क्षेत्र भी बोलते हैं, शंख के रूप में रहता है वो, ऐसा करके। तो ये जो है जगन्नाथपुरी में तब से वो प्रथा आ रही है कि जगन्नाथ जी का जो पूजा है, और साल में एक बार वो बाहर जाकर दर्शन देते हैं सभी को, और इस उत्सव को रथ यात्रा बोलते हैं। और वो गुंडीचा माता का जो इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी जो है, उनका जो घर है उसको गुंडीचा मंदिर बोलते हैं। और जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक हर साल में वो ये रथ यात्रा का उत्सव होता है।